नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 19 प्रस्तावों पर लगी मोहर। यूसीसी में संशोधन, 2015 से पहले लगे उपनल कर्मियों को समान वेतन। देहरादून स्थित लोक भवन में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन, ट्रॉफी का किया गया अनावरण। शहीदों के परिवारों को मरणोपरांत पुरस्कार से किया सम्मानित। सुखवंत सुसाइड मामले में नई एसआईटी का गठन, निलंबित पुलिस वालों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर। पहले भी बनाई गई थी 7 सदस्यीय एसआईटी। चमोली में आग बुझाने को एयरफोर्स ने कमान संभाली, नंदा देवी नेशनल पार्क में 6 दिन से धधक रहे जंगल, सीधी खड़ी पहाड़ी बनी चुनौती, 1200 से ज्यादा पेड़ जले। और उत्तराखंड के 2 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी, चमोली में पानी के स्रोत जमे, 16 से 20 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2 बड़े और अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने एक तरफ समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अध्यादेश 2025 में संशोधन को मंजूरी दी, वहीं 2015 से पहले नियुक्त उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन देने का फैसला लिया गया है। इन फैसलों को सरकार के अहम नीतिगत निर्णयों में माना जा रहा है। उपनल कर्मियों से जुड़ा निर्णय लंबे समय से लंबित मांग से जुड़ा हुआ था, जबकि यूसीसी अध्यादेश में संशोधन को लेकर भी कैबिनेट स्तर पर स्पष्ट रुख अपनाया गया है। करीब 2.5 घंटे चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें कर्मचारियों, न्यायिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, विधानसभा सत्र और पर्यटन से जुड़े फैसले शामिल हैं। पूर्व में जो उपनल कार्मिकों के साथ जो सहमति बनी थी, पूर्व में ये निर्णय लिया गया था कि जिनको 12 वर्ष की, इनको चूंकि समान कार्य समान वेतन के आधार पर, जैसा माननीय न्यायालयों का ऑर्डर था, उसके आधार पर इनको दिया जाना था समान कार्य समान वेतन। तो पूर्व में इनको चरणों में देने की बात हुई थी, और जिनको पूर्व में यह तय हुआ था कि जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो गए उनको प्रथम चरण में दे दिया जाएगा। परंतु माननीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि जो 2015 से पूर्व के लगे हुए हैं, तो उनको प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन इनको दे दिया जाएगा। और इनके लिए जो है विभाग के साथ सीधी एक अनुबंध किया जाएगा, और ये अनुबंध की कार्रवाई अगले 2 माह में विभागों द्वारा कर ली जाएगी। प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का जल्द और प्रभावी समाधान करने के लिए सख्त निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव हर सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही सभी विवादित मामलों का निपटारा 1 महीने की समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाएगा। एक माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित लोक भवन में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की।
कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक, वीर माताएं और वीरांगनाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों ने माहौल को भावुक और गौरवपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा एक ट्रॉफी का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ शहीद सैनिकों के परिवारों को मरणोपरांत पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो बहुत गर्व है कि जो उत्तराखंड का सैनिक कल्याण विभाग है वो पूरे राष्ट्र के लिए एक एग्जाम्पल बन रहा है कि किस प्रकार वेटरन्स का कार्य करना चाहिए। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि हमारे सबेरिया ने बहुत सुंदर कार्य किया है एक्स सर्विसमैन और वेटरन्स के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आई कैंप लगाया गया, क्योंकि जितने भी वेटरन्स हैं उनकी हेल्थ को नजर करते हुए आई कैंप और बाद में डेंटल कैंप लगाया गया था। और अभी डिसाइड किया है कि हमारी जितने भी महिलाएं हैं, वीर नारी, वीर माताएं, जितना भी सैनिक परिवार की जो हमारी नारी शक्ति है, उसके लिए भी एक हेल्थ कैंप लगाने की एक कोशिश है और प्लानिंग की जा रही है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 70.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। और आज देखने में आया कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, यहाँ 30 साल 40 साल देश की सेवा कर आते हैं, उसके बाद उत्तराखंड के उत्थान के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना काम कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का विकसित भारत का सपना है, उसकी शुरुआत होगी तो उत्तराखंड से होगी, और उसमें हमारे पूर्व सैनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। वो आज यहाँ पर दिखाई दिया। नैनीताल में खुद को शूट कर आत्महत्या करने वाले सुखवंत सिंह की मौत के मामले में नई उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस 5 सदस्यीय एसआईटी की अध्यक्षता आईजी एसटीएफ करेंगे। इसमें पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति, क्षेत्राधिकारी टनकपुर वंदना वर्मा, निरीक्षक दीवान बिष्ट जनपद चंपावत और उप निरीक्षक मनीष खत्री जनपद चंपावत को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिन 12 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर या फिर निलंबित किया गया था, उन्हें गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग ट्रांसफर कर दिया गया है। रुड़की के टोडा कल्याणपुर में गोगा जाहरवीर माहड़ी में एकादशी के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना कर गुरु गोरखनाथ, मां काली, भैरव माता बाबा और जाहरवीर गोगा जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्य रूप से किया गया। इसमें ग्रामवासियों के सहयोग से भव्य गोगा जी माहड़ी निर्माण करवाया गया और पूजा अर्चना के बाद मूर्ति स्थापित की गई। इसमें ग्राम वीडियो ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पंडित रोहित के द्वारा बताया गया कि आज के समय में सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी आस्था को बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। आने वाली युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं मूर्ति स्थापित करने से पहले विधि विधान के अनुसार नगर भ्रमण करवाया गया, फिर मंदिर प्रांगण में मूर्ति स्थापित की गई। आज जो है यहाँ पर मकर संक्रांति के शुभ दिवस पर जाहरवीर महाराज और गोरखनाथ जी और माँ काली और भैरव जी महाराज की और बाबा जाहरवीर की जो है समाधि स्थान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम रहा है यहाँ पर। और ये टोडा कल्याणपुर गांव में बहुत ही लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें धर्म लाभ उठाया है। और आज सुबह पूजन होने के बाद गांव में भ्रमण के लिए जो मूर्तियां भ्रमण के लिए निकली, अब जाकर के जो है प्राण प्रतिष्ठित की गई हैं सभी मूर्तियां। हम गांव टोडा कल्याणपुर जिला हरिद्वार रुड़की में इकट्ठा है साहब, और आज बाबा जी की महाड़ी का उद्घाटन है और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति निर्माण है आशा। किसकी मूर्ति है और कब से कार्य चल रहा है? ये बाबा गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति है, बागड़वाड़े जाहरवीर बाबा जी की मूर्ति है, माता काली टिल्ले वाली की मूर्ति है और भैरवनाथ बाबा जी की मूर्ति है। कब से कार्य चल रहा था आपका निर्माण कार्य? ये तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं? पूरा गांव और पूरी संगत सहयोग कर रही है। क्या मानते हैं कितना सफल रहा आपका कार्य?
रामनगर से सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर अज्ञात लोगों ने एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजन में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना गुरुवार सुबह रामनगर के मोहल्ला गूलर घट्टी के पास भगवान दास की चक्की के पीछे सिंचाई नहर के किनारे की है। यहां खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा मिलने की सूचना लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। कल शाम 7 बजे से घर से निकला हुआ है। रात नहीं पहुंचने पर फिर हमने देखा तो मुझे सूचना मिली, मतलब घर परिवार के बारे में को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो हमने आके यहाँ देखा तो पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा लगा है जैसे पत्थरों से इसे मारा है और अज्ञात लोगों के कारण मुझे लगता है कि इसकी हत्या की गई है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ताजमहल में गुरुवार को एएसआई के अफसर तहखाने में 30 फीट नीचे उतरे। शाहजहां मुमताज की असली खबर खोली गई और इसके बाद गुस्ल की रस्म के साथ उर्स की शुरुआत हुई। मुगल बादशाह शाहजहां का 371वां उर्स आज से शुरू हो गया है। एएसआई और उर्स कमेटी ने फूलों की चादर चढ़ाई। उर्स 3 दिन तक चलेगा और इस दौरान टूरिस्ट के लिए एंट्री फ्री रहेगी। उर्स के दौरान ताजमहल में कव्वाली गूंजेगी। कब्रों पर देश में खुशहाली के लिए दुआ मांगी जाएगी। आखिरी दिन यानी कि 17 जनवरी को चादर पोशी होगी। इसमें एक सतरंगी चादर 1720 मीटर लंबी चढ़ाई जाएगी। आज जो है सबसे पहले गुस्ल की रस्म अदा की गई। गुस्ल की रस्म के अंदर में जो है उसमें अजान हुआ और अजान के साथ कुरान की तिलावत हुई। उसके साथ उर्स का आगाज हो गया। जो है देखिए, इतिहास और स्मृति दोनों समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। तो इस यहाँ से जो बात जाती है पूरी दुनिया के लिए मैसेज जाता है कि ये एक सौहार्द का माहौल है और सौहार्द के साथ साथ एकता और भाईचारे की। तो करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री धामी के 4.5 साल के कार्यकाल में 27,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रहा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सत्ता पक्ष के दावों को केवल हवाई बता रहे हैं। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा तो रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। यदि ये दावे वास्तव में सही हैं तो सरकार को इसका श्वेत पत्र सामने लाना चाहिए। आर्य के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार ने नौकरियों के जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखना चाहिए। श्वेत पत्र जारी करे ना सरकार, बताएं कि हमने कितने हजार लोगों की जो उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सत्ता कर रही है। श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि हमने लोगों को रोजगार दिया। ये अगर रोजगार दिए होते तो आज नौजवान सड़क पर उतरने को बाध्य नहीं होते। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, हाथों में काम नहीं है। और इनका एजेंडा क्या है आप जानते ही हैं। रोजगार एजेंडा है इनका, विकास एजेंडा है इनका। जनता सब समझ रही है। 2027 इनको माकूल जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। यशपाल आर्य जी किस आधार पर ये बात कर रहे हैं समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके तो आंकड़े सार्वजनिक हैं और बाकायदा सरकार ने सार्वजनिक किए हैं और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। वो अगर चाहेंगे तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे, चीफ सेक्रेटरी सारा ब्यौरा उनको उपलब्ध करा देगा। तो श्वेत पत्र की क्या आवश्यकता है? नेता प्रतिपक्ष भी तो है सदन के, वो अपना जो अधिकार है उनका, जो दायित्व है उनका, उसका निर्वहन करें और सरकार से जवाब मांगे, सरकार उनको जवाब देगी और बाकायदा एक एक नियुक्ति का ब्यौरा देगी। हमने ये सार्वजनिक किया हुआ है, बाकायदा मंचों से हम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है और
प्रिंट मीडिया में ये सब चला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला है। और ये मानना चाहिए सदन में जिस प्रकार जवाब जाता है, सदन में जो भी जवाब दिया जाता है वो अधिकृत होता है, उसको आप झुठला नहीं सकते हैं, वो सही माना जाता है। तो यशपाल आर्य विधायी कार्यों के इतने पुराने ज्ञाता हैं, उनको कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सल्ट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे में 2 अलग अलग मामलों में मुरादाबाद के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से करीब 22 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत करीब 5.5 लाख रुपए ज्यादा बताई गई है। पुलिस ने तस्करों की मोटरसाइकिल भी सीज कर दी है। पूछताछ में तस्करों ने यह बताया कि वो गांजा सराई खेत से खरीदकर मुरादाबाद में ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। डिजिटल इंडिया के दौर में रुड़की के खेड़ी शिकोहपुर गांव की जमीनी हकीकत बेहद बदहाल है। यहां पर तहसील को जोड़ने वाली मुख्य सड़क 30 साल से तालाब में तब्दील है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन जलभराव और कीचड़ की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आलम यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को इसी नर्क से गुजरना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब सड़क नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाकर प्रदर्शन किया। रवि बहादुर जी ने 10 दिन पहले आगे 20 दिन हो गए आगे कहा था कल को काम लग जाएगा, और आज तक काम नहीं लग पाया है। 30 साल से सड़क ऐसी ही पड़ी हो, यहाँ से हर आदमी यहाँ को गालियां दे के निकले है, बहुत बुरी बुरी गालियां दे, सबको ही देता है गालियां यहाँ को। और कोई आदमी ऐसा जो यहाँ को नहीं गिरता, उसके कपड़े खराब हो जाए, सब कुछ हो जाए, खराब हो जाए उसका। 30 साल से हो गए सड़क को खराब हुए को। हाँ, उत्तराखंड में आता है, लेकिन यहाँ से आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी एप्लीकेशन डाल दी, सब काम कर दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक स्थित खोलियो गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया। घटना के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में 3 टीमें तैनात की हैं और गश्त बढ़ा दी है। गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में 3 पिंजरे और ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों में भारी दहशत है और उन्होंने विभाग से आदमखोर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। गाँव में बाघ के आतंक से या जिस भी हिंसक वन्यजीव के आतंक से मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है ना, उसमें हमारे डीएफओ साहब के सीधे निर्देश हैं कि गांव वाले और जो भी आम जनमानस हैं उनकी हम देखरेख करें। इसमें हमारी 3 से 4 टीमें निरंतर गश्त कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं, और हमने 3 भिन्न भिन्न स्थानों पर ट्रैप कैमरा सहित पिंजरे लगाए हुए हैं। और एक तो पिंजरा वहाँ लगाया है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, दूसरा उसी के कुछ दूरी पे है जहाँ हमें ये लगता है कि हिंसक वन्यजीव यहाँ से उसकी आवाजाही रही होगी, आ रहा होगा या जा रहा होगा। तीसरा जहाँ पे वन्यजीव के पदचिन्ह पाए गए, थोड़ा गाँव से ऊपर है वह स्थान, तो वहाँ पे हमने पिंजरा लगाया है। खबर काशीपुर से है। काशीपुर के मां चामुंडा मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया। पिछले 28 साल से चली आ रही इस परंपरा के तहत नगर निगम मेयर दीपक बाली ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान पिथौरागढ़ और जागेश्वर से आए कलाकारों ने छोलिया नृत्य और नंदा राजजात यात्रा की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। मेयर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से हमारी संस्कृति जीवित रहती है। मेले में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहरी टीमों ने भी रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। सभी को पता है हमारे देवी देवता हम सब में हमारे कण में देवी देवता बसते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो फादर सिंगर है, लोक गायक है, मेरे खुद के फादर लोक गायक है, तो मैं तो मतलब मेरे को चलना नहीं आता था, तब से मैं मंच में आ रही हूँ। पापा मम्मी के साथ साथ हमेशा से आते रहती थी। प्रदर्शन तो हमने लगभग ऑल इंडिया कर लिया है, और कल हम खटीमा में थे, तो कल खटीमा में हमारे सीएम साहब भी आए थे। खटीमा को बंद करने के बाद हम करीब 7 बजे खटीमा से निकले और 10 बजे रात को आपके काशीपुर पहुंचे, और आज आपके काशीपुर में है, और आज काशीपुर में शाम को 6-7 बजे बजेगा। उसके बाद हम लखनऊ को निकलेंगे। हमारा कार्यक्रम कल लखनऊ में। चमोली से खबर है। यहां पर जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जंगल में लगने वाली आग के कारणों, आग से जंगल को बचाने के लिए वन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों, जन जागरूकता के लिए किए जा रही कोशिशों पर विस्तृत चर्चा की गई।
चमोली के विश्व धरोहर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के तंग जंगलों में पिछले 6 दिन से लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। गोविंद घाट के पास भ्यूंडार घाटी में धधक रही इस आग को बुझाने के लिए वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना और वन विभाग की टीम ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सेंट्रल एयर कमांड ने राज्य सरकार के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपने संसाधनों को सक्रिय कर दिया है। एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार वायुसेना आपदा राहत और रक्षा की अपनी दोहरी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर चमोली की फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शीतकाल के दौरान वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार ये जलवायु परिवर्तन और इकोसिस्टम में आ रहे बदलाव का एक बेहद गंभीर संकेत है। जंगलों की इस आग से निकलने वाला ब्लैक कार्बन और धुआं ग्लेशियर पर जम रहा है, जिससे उनके पिघलने की रफ्तार काफी बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने इन घटना की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि शीतकाल में आग लगने के कारणों की सूक्ष्मता से पड़ताल कर एक प्रभावी रोकथाम नीति बनाई जाएगी ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके। रामनगर क्षेत्र में टेडा गांव के पास ओवरटेक के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें 29 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक की पहचान रवि खत्री के रूप में हुई है। रवि के साथ बाइक पर सवार 22 वर्षीय सुमित बोरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये इनका एक्सीडेंट हुआ टेला गांव के पास। ये लोग बता रहे हैं कि शायद किसी गाड़ी को ओवरटेक करते समय इनका बैलेंस बिगड़ा और साइड में रोड के साइड पेड़ से जाके टकराए हैं। उसमें एक मृतक आया है हमारे पास, रवि खत्री, और जो दूसरा है उसके सिर में चोट है, कान से ब्लड आ रहा था उसको, इसलिए उसको न्यूरो सर्जन के लिए हमने रेफरेंस के लिए भेजा है हल्द्वानी सुशैला तिवारी। अभी मौके पर पुलिस आ गई? जी हाँ, पुलिस आ गई है, इन्फॉर्म कर दिया था उनको आते ही। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।